अच्छा, बात पुरानी है साहब। चलिए तनिक कुछ पीछे चलते हैं। कभी कभी गुजरे वक्त में झांक आना बेहतर ही होता है। चलिए बेहतर से कुछ बेहतरीन की ओर बढ़े ना। तो लौटते हैं साल 2020 की ओर। वजह है साहब, और वजह ये कि कई बार दिखावे के फेर में हम असलियत को दरकिनार करते जाते हैं। अच्छा, पीछे चले उसके पहले जरा बताइएगा ना, यदि किसी के घर नया मेहमान आने वाला हो तो क्या भाई, जमकर स्वागत की तैयारियों के साथ अच्छे किसी हॉस्पिटल की तलाश भी तो रहती है ना। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है पॉकेट पर। यदि पॉकेट हाँ कहती है तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल, तो अब 5 स्टार हॉस्पिटल भी तो मौजूद है। और यदि टाइट वाले हालात तो सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा हो जाता है। कुल जमा सरकारी अस्पताल मतलब मजबूरी। जी, साउंड कुछ ऐसा ही करता है। लेकिन आपको क्या भरोसा होगा कि एक बड़े साहब ने अपनी धर्मपत्नी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में कराई हो? आहा, चौंकिएगा मत बाबू, बात 100% सच की दहलीज पर आ खड़ी है। जी, कलेक्टर साहब ने अपने इस कदम से ना सिर्फ जागरूकता का एक संदेश दिया बॉस, बल्कि सरल सहज होने की छाप भी छोड़ दी। हाँ जी साहब, सरकारी अस्पताल भी बड़े बेहतर साबित हो सकते हैं, और बेशक पूरी सुविधाओं के साथ। अब निकल आइए ना साल 2020 की रोशनी में। चलिए, ये आईएएस हैं अविनीश कुमार शरण। अरे छत्तीसगढ़ है ना, उस समय वहां के कबीरधाम जिले के कलेक्टर थे। गजब टाइप के कलेक्टर साहब। अब भैया हुआ कुछ ऐसा कि पत्नी रुद्राणी सिन्हा की डिलीवरी थी। कलेक्टर साहब बिना किसी संकोच के पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल जा पहुंचे, जहां मौजूद स्टाफ ने डिलीवरी कराई। और भैया फिर एक क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी बिल्कुल मासूम लक्ष्मी ने जन्म लिया। खुश साहब ने अस्पताल में सभी को जमकर मिठाई बांटी। और हाँ, इस अस्पताल में पहली बार किसी आईएएस के परिवार में से यहाँ डिलीवरी हुई थी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, बल्कि अविनीश जी ने अपनी बड़ी बेटी की शिक्षा की शुरुआत आंगनबाड़ी से करवाई थी, और बड़ी होने पर सरकारी स्कूल से ही आगे की एजुकेशन जारी भी रखी। है ना कमाल की बात? वाह कलेक्टर बाबू, आपने बोल वचन ना देकर खुद करने में भरोसा दिखाया है। कोई शक नहीं है कि इस कदम का बेहतर असर भी तो हुआ। जिले के लोगों में सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति भरोसा बढ़ा। और हाँ, जब नेता अधिकारी इनका उपयोग करते हैं ना, तो बेशक गुणवत्ता भी तो बढ़ जाती है। अविनीश जी अब बिलासपुर जिले के कलेक्टर हैं बॉस। सहज, सरल और लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा बिल्कुल जस का तस बना है। बिटिया बड़ी हो चुकी है और बेशक समझदार भी। चलिए ना, खैर लौटते हैं साल 2024 की ओर एक सबक के साथ। सबक मतलब भैया समझे ना, सिर्फ दिखावे पर मत जाओ, सरकारी व्यवस्थाओं पर तनिक यकीन करो और बहुत सारा लाभ उठाओ।